Hello everyone. Today this is for class 7th on subject mathematics chapter 14 properties of parallel lines part 3. In this video we discuss next concept which is conditions for parallelism of two lines. दो लाइन को पैरेलल होने के लिए कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होंगे कि ताकि दो लाइन पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। फॉर दिस if two lines are intersected by a transversal, then two lines will be parallel if first the pair of alternate angles that is interior angles or exterior angles are equal। यहाँ पर दो कंडीशन हो गई, या तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होना चाहिए या पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एक अगर हमको प्रॉपर्टीज कंडीशन मिल जाती है तो वो दो लाइन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी पैरेलल दिया हुआ नहीं है, दो लाइन है, सिर्फ दो लाइन है और वो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है किसी ट्रांसवर्सल लाइन से, और ये तीन में से कोई एक कंडीशन, टोटल चार कंडीशन है, चार को हम यहाँ दो कंडीशन को एक ही में हम लिख दिए। द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स दैट इज इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर वो इक्वल हो गया तो भी पैरेलल होगा वो दोनों लाइन, अगर पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो गया तो भी वो दोनों लाइन पैरेलल होंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन होनी चाहिए ये द पेयर ऑफ corresponding एंगल्स आर इक्वल, corresponding एंगल्स का पेयर अगर इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होगा। नेक्स्ट इज द पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स और एंगल्स ऑन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो क्या होना चाहिए, आर सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, कंप्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के पेयर का सम जो है वो 180 होना चाहिए। को इंटीरियर एंगल्स के पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो 180 होना चाहिए, उसका सम 180 होना चाहिए, ठीक है। तो हम दोनों लाइन को पैरेलल कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर L पैरेलल M and T is a transversal, if angle 5 is equal to 70 degree, find the measure of each of the angles 1, 3, 4 and 8। Here given is two lines which are L and M are parallel and T is a transversal which intersect L and M at a distinct point and total 8 angles are formed। Also given angle 5 is equal to 70 degree। After that we have to find angle 1, angle 3, angle 4 and angle 8। ये चार एंगल्स की हमको मेजर करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है इसी के साथ हम कोई रिलेशन ढूंढेंगे और फिर हमको जो पूछा जा रहा है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 5 के साथ हम देख सकते हैं 5 के साथ 4 का रिलेशन है, क्या, को इंटीरियर एंगल, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। 5 के साथ 1 का भी रिलेशन है, कैसा रिलेशन है 1 और 5 में, तो 1 और 5 में corresponding एंगल, ठीक है। 5 का फिर 8 के साथ अभी यहाँ ये रिलेशन अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी हमको ये 5 8 में जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर हम 1 का 7 के साथ कर सकते हैं। 4 अगर फाइंड हो गया तो 4 का 8 के साथ कर सकते हैं यहाँ रिलेशन, 4 और 8 में क्या हो जाएगा, corresponding एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें गिवन एंगल के थ्रू
जो है रिक्वायर्ड एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा विथ रिलेशन, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सिंस L parallel M and T is a transversal, T is a transversal। देखो, जब दो लाइन पैरेलल हो उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा पैरेलल लाइन को, तो क्या होगा, टोटल 4 कंडीशन होंगे। ठीक है, चारों पता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर इक्वल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल और पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव एंगल्स दैट इज को इंटीरियर एंगल, वो जो है उसका सम 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम 5 गिवन है, तो 5 और 1 में रिलेशन दिखा देते हैं। क्या लिखेंगे, इसलिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, किस कंसेप्ट से, 5 और 1 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये पेयर ऑफ क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि देखिए 5 जो है इस पॉइंट पर एबव में राइट हैंड साइड का है, यहाँ भी 1 जो है एबव में राइट हैंड साइड पर इस पॉइंट का एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, संगत एंगल हो गया। तो यहाँ से इसलिए हमको क्या निकल जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, और 5 का वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट जो है 1 तो हमको निकल गया, अब हमको 3 निकालना है। तो 5 और 3 में देखेंगे डायरेक्ट रिलेशन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, तो यहाँ लिखेंगे नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे एंगल 3 जो है वो 5 या 5 का वैल्यू 70 डिग्री। नेक्स्ट जो है 3 निकल के, अब हमको 4 चाहिए, तो 5 में और 4 में रिलेशन है, क्योंकि ये कौन सा एंगल्स होगा, 5 और 4, ये हो जाएगा को इंटीरियर या कंजिक्यूटिव या एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 5, क्योंकि कंजिक्यूटिव पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं होता है, उसका सम जो है पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, दैट इज सप्लीमेंट्री होता है, ये 180 डिग्री हो जाएगा इसका सम। कंसेप्ट क्या लिखेंगे, को इंटीरियर या कंजिक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, तो इसलिए इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा। 4 का वैल्यू हमें नहीं पता, 5 70 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से 4 एंगल निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। तो आपको क्या क्या निकल गया, 8 भी निकल गया, 3 1 निकल गया, अब बच गया 4। तो एंगल 4 का सॉरी 8 नहीं 4 निकल गया, 8 बाकी है। तो 8 के लिए 4 का 5 के गिवन एंगल 5 है, तो 5 के साथ हमें पता है 5 के साथ लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है, लेकिन यहाँ पर हमको पैरेलल लाइंस का चैप्टर से रिलेटेड है, पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, वो ऑलरेडी पता है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। अगर पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के कंसेप्ट से बनाएंगे तो भी आपको 180 डिग्री आएगा, इसका वैल्यू एंगल 8 का, लेकिन यहाँ पर हम उसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 पता है हमें, तो 4 का 8 के साथ रिलेशन दिखा देंगे। ठीक है, 4 का 8 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 हमें पता होता तो 2 का 8 के साथ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दिख जाता, लेकिन 2 हमें पता नहीं है, पता करना पड़ेगा। तो इससे जो पता है उसके सारे हम रिलेशन यहाँ पे दिखा करके हम फाइंड 8 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 4 हमें पता है, तो 4 का 8 के साथ इक्वल दिखाएंगे। नाउ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8,
किस कंसेप्ट से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए इसका पेयर है, इसलिए ये आपस में इक्वल होगा, इसलिए एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4, और अभी 4 का जस्ट वैल्यू निकाले हैं 110 डिग्री। ठीक है, हैंस हम सभी को इकट्ठा एक जगह लिख देंगे। एंगल 1 बराबर कितना निकाले थे अभी जस्ट 70, एंगल 2 बराबर, एंगल 3 बराबर पूछा जा रहा था एंगल 3, ये भी 70, और फिर एंगल 4 पूछा जा रहा था जो कि कितना निकला 110, साथ ही साथ एंगल 8 भी पूछा गया था जो हुआ 110 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम पैरेलल ऑफ, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो टोटल 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, तो टोटल 4 आपको वहाँ पे रिजल्ट्स होंगे। उसी रिलेशंस का यूज करके हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब दो लाइन को हमको पैरेलल दिखाना होगा तो हम इसी 4 में से कोई एक रिलेशन को दिखा करके हम उस दो लाइन को पैरेलल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में बस इतना ही। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। रिमेनिंग क्वेश्चंस and concept will be continued in the next part of the video. Thanks.